और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास और मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। तो लगातार एवन न्यूज पर बजट को लेकर महाकवरेज जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट इस बार पेश कर दिया है, क्योंकि सरकार को चुनावों में जाना है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जाना है। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार ने इस बजट में काफी कुछ नई घोषणाएं की है। लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ घोषणाएं इस बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने की है। तो ऐसी कई घोषणाएं जिसको लेकर अब चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। यदि शिक्षा और रोजगार की बात करें ऋषभ, तो जी जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्निक इंस्टीट्यूट के लिए 300 करोड़ की, कोटा में माइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी। कई ऐसे बड़े वो किए हैं। जिलों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा के सुगम संचालन के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कोचिंग अनुप्रति योजना में 30,000 छात्रों की संख्या रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, तो ये तमाम जो घोषणा है वो यहां पर की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने बतौर वित्त मंत्री राजस्थान का बजट पेश किया और इस बजट के जरिए उन्होंने एक तरीके से शोध करने वाले छात्रों को 30,000 रुपए की मदद। देखिए, इन सब के अलावा यदि बात करें रोजगार के लिहाज से तो 5-5 हजार रुपए का अनुदान सिलाई मशीन के लिए दिया जाएगा जी। ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण घोषणा, भले ही बड़ी घोषणा नहीं हो, लेकिन जरूरी है। और उन्होंने कह भी दिया मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते भी कि आपको लगेगा कि एक चुनावी बजट है जी, लेकिन अगर जनता के लिहाज से देखें तो काफी, अगर कहा जाए तो जनता के लिहाज से ही रहा है। सबसे बड़ी चीज महिलाओं के प्रति अगर बात करें तो जो हम बात भी कर रहे थे, कैब और टैक्सी चलाने वाली महिलाएं, उनके लिए जो परमिट था उसको निःशुल्क कर दिया है। तो सभी वो चीजें ऐसी हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको चालू किया जाएगा। कुछ पुरानी चिरंजीवी योजना अगर बात करें दीपक, देखिए अपने आप में ऋषभ बहुत बड़ा फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस बजट के जरिए है, क्योंकि अभी तक 10 लाख रुपए तक का जो कवर था वो होता था चिरंजीवी योजना में, लेकिन उसका दायरा सीधा डबल नहीं किया बल्कि 2.5 गुना 25 लाख कर दिया उसको। तो ये एक बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना की। अगर बात करें दीपक, तो कई ऐसी चीजें थी, लोगों को काफी इससे फायदा देखने को भी मिला। और अब जब ये 25 लाख होगी तो जनता का जो विश्वास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वो और बढ़ेगा। और कई ऐसी योजनाएं हैं। अगर दीपक हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, टैक्स में डीएलसी रेट की बात करें, जो 10% बढ़ाते इस बार घटाकर 5% कर दिया उसको। तो कई महत्वपूर्ण योजनाएं इस बार बजट में जनता के समक्ष रखी हैं। और क्या लगता है आपको, चुनाव में फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर भले ही मुख्यमंत्री इस बात को कहे, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, सरकार में होती है जी, और बतौर वित्त मंत्री हो या मुख्यमंत्री, चाहे वो जिनके पास वित्त विभाग का जिम्मा होता है, अमूमन ये परिपाटी राजस्थान में रही है, जब वो बजट पेश करते तो कहा जाता है कि ये चुनावी बजट नहीं है। लेकिन देखिए, इसको सीधे तौर पर नकारा भी नहीं जा सकता ऋषभ, क्योंकि चुनाव में जाना है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जाना है। अब यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो लगभग 9 महीने का वक्त बचा है राजस्थान में होने वाले चुनाव में। और यदि आचार संहिता की बात करें तो लगभग 7 से 7.5 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में तैयारी तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ही है और इसीलिए तमाम जो बड़ी घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। चिरंजीवी की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। चिरंजीवी को लेकर भले ही बीजेपी आरोप लगाए कि हमारी भामाशाह योजना थी, उसका नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन चिरंजीवी से काफी लोगों को एक बड़ा फायदा भी लगातार मिल रहा है। जो निजी अस्पताल है वहां जाकर लोग इलाज करवाते हैं, तो ऐसे में जब उसका दायरा, उसका एक तरीके से 10 लाख रुपए तक का दायरा था, उसको बढ़ा के आपने 25 लाख रुपए कर दिया है, तो सीधे तौर पर इसका फायदा तो जनता को ही मिलना है। तो ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण कई घोषणाएं जिनका सीधे तौर पर जो फायदा है, 5 लाख से 25 लाख तक का जो सफर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही तय किया है जी। अगर देखा जाए तो अब अभी तक 10 लाख था, अब उसको 25 लाख किया है। और स्टूडेंट्स की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़े बड़े जो ऐलान है वो इस बार किए गए हैं। चाहे उसमें महाविद्यालयों में शोधार्थियों के लिए फेलोशिप की योजना हो, 30,000 रुपए प्रति छात्र दिए जाएंगे और कई ऐसी चीजें हैं। देखिए, अब लगातार जैसे जो बात की जा रही थी कि है ना, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित ये पूरा बजट होगा, तो खास तौर पर जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे ऋषभ, तब हम लगातार बजट भाषण पढ़ रहे थे, बजट जारी कर रहे थे, तब हम लगातार जिक्र कर रहे थे, तब हमने कहा भी था कि 2000 यूनिट जिन लोगों को जो उपभोग कर रहे हैं उन लोगों को इसमें हर महीने जो छूट थी उसको बढ़ा दिया गया है और 2000 यूनिट हर महीने खर्च करता है यदि कोई किसान तो उसको निःशुल्क उसके लिए जो है कोई बिल नहीं है 2000 यूनिट तक जी। और 11 लाख जो किसान है वो इसके दायरे में आते हैं, जो कि हर महीने 2,00,000 यूनिट बिजली का उपभोग करते हैं। अब यदि आप किसानों से अलग हटकर महिलाओं की बात करिए तो 30% का जो था उन्हें फायदा मिलता था, किराए में रियायत मिला करती थी।
लेकिन वो रियायत का दायरा बढ़ा दिया गया है, 50% कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर महिलाओं को भी यहाँ पर जो फायदा है वो इस बजट के जरिए मिलेगा। हाई राइज बिल्डिंग की बात करें जिसमें नल कनेक्शन अब देने जा रहे हैं, बिल्कुल वो भी देखिए हर क्षेत्र को चुना है उन्होंने जी, हर क्षेत्र को ये चुना गया है कि सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है। जो अगर हम केंद्र के बजट की बात करें उसमें जो आरोप लगे थे भाजपा पर, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, शायद ऐसा बजट की उम्मीद विपक्ष को भी नहीं थी। बिल्कुल। और देखिए अब दो चीजों का और जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ये थी कोरोना में बहुत सारे बच्चे थे जो अनाथ हुए थे जी, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। ऐसे में उन बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ने यह किया है कि उन अनाथ बच्चों को जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, उन लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये अपने आप एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। भले ही इसको लेकर कई तरीके के आरोप लगेंगे बाद में कि उसे अमली जामा आखिर किस तरीके से पहनाया जाएगा, तमाम बातें होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक यहां पर जरूर दे दिया है, खेल लिया है। और उन बच्चों के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक अभिभावक की जो भूमिका है वो यहां पर निभाई है जी। तो कई भाई अब आप देखिए कोविड के बाद से ही जो एक सरकार ने योजना भी चलाई थी जिसमें कोविड में जिनके माता पिता का देहांत हुआ है, उसके अलावा बात करें जो माता पिता जेल में हैं किसी भी कारणवश, उनको भी कर रहे थे। और इसको अब इस प्रोजेक्ट को उन्होंने और बड़ा किया है, एक अभिभावक की भूमिका अब पूरी तरह से सरकार निभाएगी। तो कई अहम फैसले इस बार रहे हैं और उसमें हर जगत में हर जो कहा जा रहा था किसानों के लिए, इस बार युवाओं और महिलाओं के लिए कहा था, लेकिन किसानों के लिए भी इसमें फायदा निकलकर सामने आया है, युवाओं के लिए भी है और महिलाओं के लिए तो किया ही किया है दीपक। अगर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें महिलाओं को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स में भी फायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। तो युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सभी के चेहरे पर खुशी का जो माहौल है वो अब देखने को मिल रहा है इस बजट के बाद। दीपक, किसानों के देखिए लगातार एक लंपी एक ऐसा रोग था। यदि राजस्थान में इस सरकार के कार्यकाल की बात करें तो देखिए आलोचनाएं हर जगह होती है। जब आप काम करते तो आलोचना का सामना भी आपको करना पड़ता है, आलोचना के शिकार भी आप होते हैं। तो पहले यदि हम दौर की बात करें तो कोरोना आया, आप सरकार की यदि बात करें, सरकार ने 2 साल कोरोना में सरकार के चले गए मैनेजमेंट को लेकर जी, क्योंकि यदि हम बात करें तो एक कोरोना का बड़ा सेंटर भी जयपुर बन गया था, फिर बाद में भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में फेमस हुआ। बिल्कुल। तो कोरोना में 2 साल निकल गए, उसके बाद में कोरोना से जो प्रभावित लोग थे तो उनको, उन जो बच्चे जिन्होंने माँ बाप को खोया, उनके लिए सरकारी नौकरी की बात कर दी। अब इसी तरीके से पशुओं को लेकर आप बात करें, जानवरों में लंपी का भी प्रकोप एक बड़े तेजी से यहां पर फैला था और उससे परेशान जो पशुपालक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो गौवंश था उसको खो दिया था। ऐसे में जो गौपालक या जो पशुपालक थे जिन्होंने अपनी गायों को खोया, तो उन गायों के बदले जो गायें मारी गई हैं उनके बदले 40,000 रुपए की सहायता प्रति गाय के हिसाब से यहां पर दी जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा दवाइयां भी जो पशुओं को लेकर निःशुल्क सरकार ने योजना चला रखी थी, उसी में एक दायरा और बढ़ा दिया गया है। उनका जो टेस्ट होता है पशुओं का वो भी यहां पर फ्री किया गया है, ये भी यहां पर घोषणा की गई है। तो अपने आप में देखिए जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठाएगा, दूसरे लोग हैं जो कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी लगातार सवाल उठाएंगे, या जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो मिलने और ना मिलने को लेकर भी बातें करेंगे, लेकिन अपने आप में जो दिया है उसको लेकर तारीफ भी यहां पर जरूर होगी। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए अगर रोडवेज ने 50% किया है तो जो श्रद्धालु हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है कि अलग अलग जगह जो राजस्थान में है, चाहे कैला देवी हो या तमाम जो ऐसी जगह, वहां जो श्रद्धालु जाएंगे उनकी टिकट की रियायत करी गई है, 50% की रियायत उसमें दी गई है दीपक जी। तो इस तरह से कई ऐसे तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है कि अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो राजस्थान में भी चाहे सालासर बालाजी धाम हो या तमाम ऐसे मंदिर हैं जो श्रद्धा का केंद्र हैं, तो वहां पहुंचने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए 50% की रियायत रखी गई है। तो हर पहलू को ध्यान में रखा गया और एक ऐतिहासिक बजट इसलिए रहा क्योंकि बहुत लंबे समय तक, करीब 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया इस पूरे बजट का। जब उनका जो संबोधन चला, पूरा बजट उन्होंने सामने रखा, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला। और हमारे भी जो तमाम संवाददाता हैं अलग अलग जगहों पर, उन्होंने भी जो जनता से बात करी, जनता इस बजट से काफी खुश दिखाई दे रही है। अब देखिए यदि कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो मेरे पास जो कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने करी है, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं, 100 पेज से ज्यादा, 125 पेज से ज्यादा की घोषणाएं हैं। जो उनका बजट अभिभाषण है वो इतना लंबा है तो उसको तो पूरा हम वापस से दर्शकों को बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में बात की जाए तो कृषक कल्याण कोष, उसकी जो 5,000 करोड़ से बढ़ाकर उसको
7,000 करोड़ रुपए करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यदि बात करें तो एसएसपी और डीएपी प्लांट लगाने की बात यहाँ पर की गई है जी। और जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा हुई है। जैविक खेती मिशन के तहत जिला स्तरीय टेस्टिंग लैब खुलेगी जी। और हमारे साथ में दिनेश कसाना हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, आपसे ओवरऑल हम समझना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इस बजट को जनता के नजरिए से देखा जाए तो आखिर किस तरह से देखा जाए? संतुलित बजट कहा जाएगा, बेहतरीन बजट कहा जाएगा या एक सामान्य बजट कहा जाएगा? देखिए दीपक, एक बेहतरीन बजट कहा जा सकता है कि हर वर्ग का, जिस तरह से कहा गया कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ये बजट दिया गया है। और चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ऐसे बजट को लोक लुभावन बजट कहा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में भी और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये स्पष्ट किया है कि ये हमने चुनाव के हिसाब से नहीं किया, ये बजट जनकल्याणकारी बजट है और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योजना बनाई गई है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ जी उस पैकेज में महंगाई के खिलाफ है ये मास्टर स्ट्रोक। जी बिल्कुल दिनेश, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें दीपक, तो जिस तरह से अभी बात कर रहे थे युवाओं की, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, कट गया है। तो और हमारे साथ में रमेश कुमार जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं। रमेश, आप शिक्षा को बेहद नजदीक से देखते हैं, जो एजुकेशन बीट है उसको कवर करते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे यदि एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो क्या कुछ खास शिक्षा के क्षेत्र को यहां पर मिल पाया मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें? बिल्कुल दीपक, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लंबे अरसे से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, वो ये दावा कर रहे थे कि इस बजट में सबसे जो अच्छी योजनाएं रहने वाली हैं, जो अच्छी घोषणाएं रहने वाली हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई रहने वाली है। और इस चीज को इस बजट में देखा भी गया है। अगर स्कूली स्तर की स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो सबसे जो खास घोषणा हुई है वो ये कि हर एक ब्लॉक और इसके अलावा जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत अब और खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो स्कूल में इंग्लिश की एजुकेशन प्राप्त कर पाए। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में 12वीं तक छात्राओं को आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर दी थी, लेकिन छात्र भी बचे हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार जो है निजी स्कूलों में भी आरटीई के तहत जो अब छात्र हैं वो भी एडमिशन हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा 100 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट किया जाएगा। और इसके अलावा जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए, जैसे एनएसएस से जो विद्यार्थी जुड़ते हैं, एनसीसी से जो विद्यार्थी जुड़ते हैं, इसके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स से जो विद्यार्थी जुड़ते हैं, उनके लिए भी अहम घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इस घोषणा में उन्होंने कहा है कि एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के जो कैडेट्स हैं वो अगर रोडवेज में यात्रा करेंगे तो उनको ये यात्रा निःशुल्क रूप से कराई जाएगी। और इसके अलावा हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अब तक ये देखने को मिलता था कि कई स्कूलों में जो है मैथ की व्यवस्था नहीं होती थी, कई स्कूलों में साइंस की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो है अशोक गहलोत की ये घोषणा है कि हर एक उच्च माध्यमिक स्कूल में ये व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जो है प्रदेश के सभी जिलों में अब तक जो है 16 जिलों में वेद विद्यालय खोले जा चुके थे, लेकिन कई ऐसे जिले बचे हुए थे जहां पर वेद विद्यालय नहीं खोले गए थे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में घोषणा की है कि बाकी के जिलों में भी वेद विद्यालय खोले जाएंगे। और जो बाल गोपाल योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, हाल ही में उन्होंने लॉन्च की थी, उसमें भी जो है अब 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अगले साल भी जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराने का सरकार का प्रावधान है, जो घोषणा थी, अगले साल भी उसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया जाएगा, जिससे
जो भारत की या राजस्थान की जो युवा पीढ़ी है वो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ सके। इसके अलावा ड्रोन स्टडी की तरफ भी राजस्थान सरकार का विशेष फोकस है, इसलिए ड्रोन स्टडी से जुड़ा हुआ भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला जाएगा। और कोटा में बात की जाए तो कोटा एक माइनिंग एरिया है, वहां पर बड़े स्तर में कोटा स्टोन की माइनिंग होती है। ऐसे में माइनिंग की भी एजुकेशन अब राजस्थान की सरकार प्रोवाइड करेगी और इसके लिए कोटा में एक माइनिंग यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। और एक अहम जो घोषणा है वो ये है कि जो अब तक है जो जेआरएफ क्लियर करते थे या एसआरएफ जो क्लियर कर पाते थे जो विद्यार्थी, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिल पाती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। और जो पीएचडी करने वाले हैं, जो नेट करने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले जो शोधार्थी हैं, उनको अब हर महीने 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का प्रावधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और उसके बाद जो है जो प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि रिसर्च आज की तारीख में, आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उन तमाम युवाओं को जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो नेट करना चाहते हैं, हालांकि वो लोग जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाते, उन लोगों के लिए एक अच्छी ये घोषणा है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। आईटीआई कॉलेजेस की लंबे समय से मांग चल रही थी। तो रमेश आप मैं आपको बीच में यहाँ पर रोकूंगा। मैं आपसे एक चीज और यहाँ पर समझना चाहता हूं कि घोषणा भले ही ज्यादा बड़ी ना मानी जाए, लेकिन पहली से मतलब 8वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म फ्री दी जाएगी, निःशुल्क सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है, क्योंकि 560 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो 1,000 मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी घोषणा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। बिल्कुल, ये जो दोनों योजनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अगर अपन यूनिफॉर्म की बात करें तो सरकार ये चाहती है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक या वित्तीय अभाव में स्कूल से या शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाल गोपाल, जिसके तहत दूध उन विद्यार्थियों को, ताकि उनके पोषण में वृद्धि हो, कुपोषण के शिकार राजस्थान के बच्चे ना हो, इसके लिए उन्होंने बाल गोपाल योजना शुरू करी थी। और उसके अलावा कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसे में उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाने के उद्देश्य से सरकार ने ये हाल ही में ये योजना शुरू करी थी। और उसमें 250 रुपए के आसपास वो फंड भी उनको दे रहे थे, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर अगले साल तक के लिए कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका सिर्फ बच्चों के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर ये स्कूल्स खोली जाएंगी तो उन स्कूलों में नई भर्तियां भी होंगी, और वो सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए नहीं बल्कि। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता रमेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि